viewers, how are you all? Hope you all are fine. We are also fine, Alhamdulillah. तो जनाब, so I am here after so many days, or why I was left YouTube, or why I was not uploading the videos. Here is a reason. सही तो जनाब, मैं बहुत अरसे बाद ये वापस आई हूँ। क्यों क्यों ऐसा क्यों हुआ भाई? क्यों मैं कहाँ गायब थी, किधर थी? तो जनाब, इसकी वजह ये थी कि मेरा फ़ोन हो गया था ख़राब, और यहाँ आया था मेरा न्यू फ़ोन जिसकी होने जा रही थी ओपनिंग। माय ड्रीम फ़ोन सैमसंग गलेक्सी मेरा ड्रीम फ़ोन आ चुका था। यहाँ होने जा रही थी ओपनिंग होने जा रही थी। और यहाँ पे मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड थे मेरे बच्चे। इनकी शक्लों के ज़ाविये देखे तो अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको उनकी एक्साइटमेंट का अंदाज़ा। और यहाँ सुफियान तो इतने खुश थे कि उन्होंने इसको जो है कहते हैं बोल दिया था कि ये फ़ोन जो है, ये कहते हैं इनका ही है, सुफियान का ही है। और ये जो है इनकी एक्साइटमेंट की इंतहा नहीं थी कि बस अब ज़रा सुनिएगा ज़रा इनकी गुफ्तगू। सब ये हटा देना, इसको शॉर्ट हुई। बाबा का भी गैलेक्सी का है ना, सैमसंग गैलेक्सी। तो जी जनाब, यहाँ थी बच्चों की एक्साइटमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और ये समझ रहे थे कि शायद ये फ़ोन इनका है कि भैया फ़ोन आ गया अम्मा के पास, अभी यूज़ करेंगे नहीं। लेकिन भाई मैंने थोड़ा इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं भैया, फ़ोन कम से कम यूज़ करें, एक लिमिटेड हद तक। और सुफियान ने तो डिक्लेयर कर दिया था कि फ़ोन इनका ही है। और ऐसा हुआ क्यों? किसका फ़ोन है सुफियान? मेरा। किसने कहा आपको ये? मम्मा, मैंने पापा से बोला था, पापा मेरा। तो आपको वजह तो पता चल गई होगी कि मैंने यूट्यूब से क्यों कहाँ गायब थी। तो वजह तो ये थी जनाब। तो अब मेरे पास आ चुका था बड़ा ज़बरदस्त सा मेरा फ़ोन, और इसके थ्रू आपको मिलेगी बड़ी ज़बरदस्त सी वीडियो। और उसके लिए आपको मेरे चैनल को वॉच करना पड़ेगा, डेली वॉच करना पड़ेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो। तो जनाब बस ये थी मेरी गायब होने की वजह। और पिछले दिनों में हुआ क्या वो हम आपसे शेयर करेंगे। तो जनाब, यहाँ हो चुका था सुफियान का एडमिशन, और हम जो है बहुत परेशान थे कि सुफियान कैसे स्कूल जाएंगे। वो तो स्कूल जाने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन वो माशाल्लाह बहुत खुशी स्कूल गए। और इनकी खुशी का तो अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते कि अब वो छुट्टी वाले दिन भी इंसिस्ट करते हैं कि इनको स्कूल छोड़ के आया जाए। तो ये एक छोटा सा क्लिप बनाया था इनके फर्स्ट डे ऑफ स्कूल की, जरा इसको वॉच कीजिए। ऐसे स्कूल जाते हैं? वाह भाई वाह 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 वाह। 2000 years later. तो जी जनाब, ये तो थी पिछले दिनों की बात है कि मैं थी कहाँ गायब थी। और अब हम करते हैं बातें कब की, आज की। तो आजकल कराची का वेदर चल रहा है कुछ यूँ, कभी भी बारिश हो सकती है। हम कराची वाले अगस्त के महीने में एंजॉय कर रहे हैं मई का मौसम। टेम्परेचर हमारे यहाँ चल रहा है 21-22 डिग्री सेंटीग्रेड, और बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है कि कुछ जो है कहते हैं एक साइक्लोन बन रहा है आसना के नाम से, जिसकी वजह से जो है कहते हैं ये इस तरह का बहुत ही प्यारा वेदर हो रहा है। बहुत ठंडी हवाएं चल रही है, सख्त भी होती है, मूसलाधार बारिश अर्ली मॉर्निंग। 1 hour later. और ये था सैटरडे का दिन। तो सुफियान साहब हमारे उठ चुके थे, जो कि स्कूल जाने की वजह से और भी अर्ली उठने लगे, 5:30 बजे उठ चुके थे। और यहाँ पे चल रही थी नाश्ते की तैयारी, और नाश्ते में बनाने जा रही थी, दूध गर्म कर रही थी, चाय बन रही थी। और यहाँ पे लेकर आए थे अब्बू जो है नाश्ता लेकर आ गए थे, हलवा पूरी, और ये आलू चने का सालन था, और सिंपल चने का सालन था, और साथ ही थी पूरियाँ और पठान के मज़ेदार लच्छेदार पराठे। तो हम इस ज़बरदस्त सी ठंडी ठार बारिश में एंजॉय करने वाले हैं ज़बरदस्त सा नाश्ता। और इसमें थी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी लजीज गर्मा गर्म चाय। तो और यहाँ पे हुआ था क्लाउड बर्स्ट, और क्लाउड बर्स्ट की वजह से यहाँ पे उठ चुके थे हमारे बाकी 2 बच्चे भी। 3 hours later. जनाब, जल्दी उठने की वजह से हमने खाना भी जल्दी बना लिया था, और मेरा लंच तैयार था 10:30 बजे जो मेरा लंच तैयार था। रोटियाँ वोटियाँ सब बन चुकी थी, किचन क्लीन कर लिया था मैंने। और अब मैं कहीं जा रही थी किसी काम से, और किसी काम से जाने से पहले मैंने सब खाना रेडी कर लिया था। और बस यहाँ पर जो है कहते हम जाने की तैयारी कर रहे थे। बच्चे घर पर ही थे, पे थे दादा दादी के पास। और यहाँ जो है मेरी मैंने कहा कुछ प्लांट्स का भी रिव्यू देती चलूँगी। मेरे मनी प्लांट की बेलें बहुत ही जो धूप में निखर सुतर चुकी थी माशाल्लाह से। नींबू का पौधा नींबू से भर चुका था। और ये कड़ी पत्ता वगैरह सब बहुत ज़्यादा। ये देखिए बारिश के असरात, देखिए बारिश
वक्फे वक्फे से हो जा रही है मुसलसल, और अभी भी बहुत तेज़ बारिश के इम्कानात थे, लेकिन हमारा जाना ज़रूरी था इसलिए हमें निकलना पड़ा। और कराची का वेदर बहुत ही ज़बरदस्त, यहाँ पे काले ऊदे ऊदे बादल आए हुए हैं, तूफ़ानी सूरत हाल है, इमरजेंसी अलर्ट चल रही है कि अपने अपने घरों में रहें, वक्त ज़रूरत ना निकले। और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे फुटपाथ पर से इन्होंने वो जंगली जो पौधे थे, क्या पता नहीं किस चीज़ के पौधे थे, बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, सारा पानी ज़मीन का खुश्क कर देता है, उनका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। इसकी जगह इन्होंने बादाम के दरख्त और नीम के दरख्त लगा दिए थे फुटपाथ पे, और दैट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और ये सड़कों का हाल देख सकते हैं आप, सड़कों का हाल बहुत ही बुरा हो चुका था, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए थे, सड़कें टूटी फूटी हो रही थी, ब्रिजेस कोलैप्स हो रहे थे, यानी कि कराची को कंप्लीट रेनोवेशन, मरम्मत की ज़रूरत है। अब ये मरम्मत कराए कौन भाई? कौन है भाई कराची का ठेकेदार? खैर नहीं हो, इस प्यारे से सुहाने से मौसम को एंजॉय करते हुए हम अब अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना थे। और सबसे अच्छा इनिशिएटिव तो मुझे ये लगता है ग्रीन बस का। और ये जनाब यहाँ ये आ गया था दरियाए कराची, और ये हम पहुँच चुके थे अपनी मंजिल पे। और यहाँ पे तो उस जगह का मंजर ही बड़ा ही सुहाना था, हर चीज़ ऐसी निखरी सुथरी लग रही थी ना। और जनाब ये पीछे से आने वाले बैकग्राउंड वॉइसेस को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे सुफियान साहब मुसलसल शोर मचा रहे थे। अच्छा जी, तो हाँ जी, बात कुछ यूँ है दरअसल कि तूफ़ान तो किसी भी सूरत में हो नुकसान देता है, चाहे वो बारिश की सूरत में हो, दरख्त उखड़ जाते हैं, छतें टूट जाती हैं, या फिर तूफ़ानी बदतमीज़ी ही क्यों ना हो। जैसा कि आपको पता है कि 2 दिन पहले कराची में क्या हुआ, ड्रीम बाज़ार 50 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की वहाँ पे थ्रिफ्ट सेल चल रही है। और बहुत किसी ने बहुत लगन, बहुत मेहनत से, जो नहीं कहते हैं, एक इंसान का ड्रीम होगा, 1 साल लग जाते हैं किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने में, उन्होंने स्टार्ट करा और कुछ मिनटों में, घंटों में मलिया मीट हो गया। अब अल्लाह जाने कौन थे, हासदीन थे, नज़र लगाने वाले थे, जिनकी वजह से उनको नुकसान हो रहा था, तो उन्होंने उनका कारोबार ही ठप कर दिया। या फिर वो आवाम थी कि जो कि सस्ते के चक्कर में आई थी, और बजाय भाई वो सेल 1 दिन की नहीं थी, पूरे साल भर की, वो हमेशा वो सेल वो लगी ही रहनी, जिसने मलिया मेट कर दिया था सब कुछ। तो दैट इज़ वेरी अनोइंग कि ऐसा, मतलब यानी कि आप किस तरीके से किसी के साथ ऐसा कर सकते हो, कैसा कर सकते हो? क्या भाई आपको मिलनी है वो चीज़, अगर वहाँ से नहीं तो आपको किसी भी लोकल बाज़ार से वो चीज़ें मिल जाती हैं बआसानी, थ्रिफ्ट चीज़ें बहुत आसानी से आपको मिल जाती हैं कराची में। लेकिन उसके लिए आपको किसी की बर्बादी लगाना, किसी के पैसे को ज़ाया करना, लूटामारी मचाना और तोड़ा ताड़ी करना, मतलब व्हाट द हेल इज़ दिस गाइस। और एक किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि हमारी आवाम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है सिर्फ इन चीज़ों के लिए महदूद, 2 वक्त की रोटी और कपड़ा, दैट्स इट। और उसकी सोच तो बढ़ती ही नहीं है हमारी आवाम की आगे, कि बिजली के बिल आ रहे हैं उसके लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा, पानी नहीं आ रहा उसके लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा, जो है जैसा है कि बुनियाद पे चल रहा है। इनकलाब रेवोल्यूशन तो का एक कीड़ा, एक जरासीम नहीं पाया जाता हमारी आवाम के अंदर। खैर एनी हाउ, ये सब तूफ़ान बदतमीज़ी थी जो कि हुई है यहाँ पे ड्रीम बाज़ार में, जिसने तूफ़ान बदतमीज़ी ने मलिया मेट कर दिया, उनके कारोबार को ठप कर दिया। और यहाँ पे ये तूफ़ान बारिश जो मुसलसल बरसे ही जा रहा है। कुछ जगह कराची की ऐसी खूबसूरत, हसीन तरीन लगने लगती हैं बारिश के बाद, का दिल चाहता है कि वहीं उनको निहारता रहे। और कुछ जगहों का ऐसा बुरा हाल होता है कि अल्लाह दुआ करता है कि अल्लाह मियां अब बारिश ना हो, कि हम रहमत को ज़हमत समझने लगते हैं, कि हमारे मुल्क का, हमारी जो कराची है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब एक सड़क ये भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पानी का कतरा नज़र नहीं आ रहा, मौसम सुहाना हो रहा है, दिल चाह रहा है कि बस इसको निहारते रहें, इस हरियाली को देखते रहें। और एक सड़क वो भी है जो मैंने आपको दिखाई दी, दरियाए कराची थी। और यूँ हूँ मैंने टिकटॉक बनाई, जैसे जब बाकी लोग कैसी तेरी खुमारी है, हम गुनगुनाने लगे चन्ना वे। A few moments later. बस जनाब, यहाँ पे जो नहीं कहते हैं, अपने का ज़रूरी काम निपटा के हम आ गए थे ग्रॉसरी के लिए इम्तियाज़। यहाँ भी आना हमारा बहुत ज़रूरी था, और यहाँ से हमने करी थी ग्रॉसरी। और फिर हम फटाफट झटपट हमने जो है ना कहते हैं अपने काम निपटाए। हम विदिन 2 आवर्स जो है हम अपने घर में मौजूद थे। भाई हम तो ऐसे ही जाते हैं शॉपिंग के लिए, कि जिन्हें कहते हैं बग़ैर टाइम वेस्ट किए, बग़ैर जो हमें ज़रूर होता है, नीड होती है, हम वो चीज़ लेते हैं। और बस हम जो है कहते हैं होम लवर हैं, हम घर में रहना पसंद करते हैं। और हम बाहर भी जाते हैं तो बस फटाफट आते हैं और अपने घर में मौजूद होते हैं। उसके साथ ही हम करते हैं वीलॉग को एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल आइकन के बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।